बचाओ बचाओ। अरे भैया, मुझे जेल भेज दो, पर इस ब्राह्मणी से बचाओ, कोई तो बचाओ। अलख निरंजन, कोई है बच्चा? बहुत दूर से चल के आया हूं बच्चा। चलते चलते पांव थक गए हैं और भूख भी लगी है। बहुत दिनों से बच्चा हमने भोजन नहीं किया है। कुछ खाने को है तो दे दो, महादेव की कृपा होगी बच्चा। हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अजी सुनते हो, घर के बाहर साधु बाबा आए हैं और घर में कुछ खाने पीने का एक दाना भी नहीं है। हम तो जैसे तैसे रह लेते हैं, पर उन्हें क्या खिलाएंगे? घर पर आए साधु को खाली पेट तो नहीं भेज सकते हैं ना। अगर खाली पेट भेजा तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा हमसे। घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। इसी बात को लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी में ये बातचीत हो रही थी। देखो, कल हम पूजा करने गए थे तो कुछ फल मिले थे, वो फल आज रात्रि के लिए दे दो। कल सुबह मर्क संक्रांति है, भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है। तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्ठान्न नहीं खाए, वस्त्र और आभूषणों को तो बात ही क्या कहनी। देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले ही आता हूँ। इससे अधिक की धन का त्याग कर दो। अति धन के चक्कर में मनुष्य के माथे पर घमंड हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कैसे? तब ब्राह्मण ने सुअर, शिकारी और गीदड़ की ये कथा सुनाई। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सुअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सुअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इस बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां सुअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वो सोचने लगा, आज दैववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। ये सोचकर वो मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प से अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः इनका भोग मैं इस रीति से करूंगा कि बहुत दिन तक इनके उपभोग से ही मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। ये सोचकर उसने निश्चय किया कि वो पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वो डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के कोने का एक सिरा उसके माथे को भेद कर ऊपर निकल आया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वो गीदड़ भी वहीं मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि अतिशय लोभ से हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की ये कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कूट छांट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचनानुसार घर में पड़े तिलों को छांटना शुरू कर दिया। छांट पछोड़कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों को मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वो इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा। इनके उच्छिष्ट होने का किसी को पता ही नहीं लगेगा। ये सोचकर वो उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी।
और कहने लगी कि कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे तिल दे दे। अचानक ये हुआ कि ब्राह्मणी तिलों को बेचने एक घर में पहुंच गई और कहने लगी कि बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की गृहपत्नी जब ये सौदा करने जा रही थी, तब उसके लड़के ने, जो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, कहा, माता, इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छटे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा? यह बात निष्कारण नहीं हो सकती। अवश्यमेव इन छटे तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने से माता ने ये सौदा नहीं किया। पुत्र की बात सुनकर माता ने ब्राह्मणी से तिल लेने से मना कर दिया। ब्राह्मणी निराश होकर दूसरे घरों में गई, लेकिन उस बालक की तर्कपूर्ण बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग सोचने लगे कि बिना किसी स्वार्थ या दोष के कोई अपना कीमती और मेहनत से तैयार किया हुआ सामान सस्ते में क्यों देगा। अंततः कोई भी उन तिलों को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। हार मानकर ब्राह्मणी खाली हाथ अपने घर लौट आई। उसे अपनी चतुराई पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि यदि उसने लोभ में आकर झूठ का सहारा न लिया होता और उन तिलों के खराब होने की बात सच सच बता दी होती, तो शायद कोई दयालु पड़ोसी उसकी सहायता कर देता। जब ब्राह्मण भिक्षा लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि ब्राह्मणी दुखी बैठी है। पूछने पर ब्राह्मणी ने सारी बात सच सच बता दी। उसने स्वीकार किया कि अति तृष्णा और कपट के कारण वो अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर पाई। ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, देवी, तुमने गीदड़ की कथा से यही तो सीखा था कि लोभ और अनुचित संग्रह का अंत बुरा होता है, लेकिन तुमने छल से उस दोष को छिपाना चाहा। याद रखो, अतिथि देवता का रूप होता है और देवता को कभी अशुद्ध या कपट से प्राप्त वस्तु अर्पित नहीं की जाती। ब्राह्मणी को अपनी भूल का आभास हुआ। उसी समय भगवान की कृपा से एक अन्य पड़ोसी, जिसने ब्राह्मण की सादगी और सत्यनिष्ठा के बारे में सुना था, अरे बहन, सुनती हो? जरा बाहर आओ। हाँ बहन, आई। स्वयं कुछ अन्न और फल लेकर उनके द्वार पर आ गया। बहन, ये लो कुछ फल। हमारे घर के बगीचे में बहुत से फल लगे थे और ज्यादा दिन फल लगे रहते तो खराब भी हो जाते। ये लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। अच्छा बहन, चलती हूँ। उसी अन्न से उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अतिथि का सत्कार किया। अगली सुबह, स्वामी, कल की घटना ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी लोभ नहीं करूंगी। लेकिन घर में अभी भी कुछ खाने को नहीं है। क्या आज आप फिर भिक्षा के लिए जाएंगे? देवी, आज मर्क संक्रांति का दूसरा दिन है। सुना है कि राजा आज के दिन विद्वानों की परीक्षा लेते हैं और जो उनके प्रश्नों का सही उत्तर देता है उसे स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। मैं वहां जाऊंगा। तो स्वामी, इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे भी देखना है कि ज्ञान की शक्ति क्या होती है। दरबार में राजा एक पहेली पूछते हैं जिसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी वहां पहुंचते हैं। वही बुद्धिमान बालक भी वहां खड़ा है। जो कोई भी मुझे ये बताएगा कि संसार में सबसे भारी वस्तु क्या है, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। दरबारी चुप हैं। कोई कहता है हाथी, कोई कहता है पहाड़। तभी ब्राह्मण आगे बढ़ता है। महाराज, संसार में सबसे भारी वस्तु पहाड़ नहीं बल्कि मनुष्य का पाप है, क्योंकि पहाड़ को तो जमीन उठा लेती है, लेकिन पाप का बोझ इंसान की आत्मा भी नहीं उठा पाती। बहुत खूब, बहुत खूब। और सबसे हल्की वस्तु क्या है? महाराज, सबसे हल्का तण यानी तिनका है, लेकिन उससे भी हल्का वो याचक है जो लालच में अपनी मर्यादा भूल जाता है। ब्राह्मणी ये सुनकर शर्म से सिर झुका लेती है। उसे अपने तिलों वाली बात याद आ जाती है। राजा ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वर्ण मुद्राएं लेकर खुशी खुशी घर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक साधु के भेष में ठग मिलता है। बच्चा, रुक जाओ, तुम्हारे पीछे काल मंडरा रहा है। तुम्हारे पास जो पीली धातु सोना है, उसमें एक भयंकर श्राप है। श्राप? कैसा श्राप महाराज? ये सोना पितृदोष से भरा है। जैसे ही तुम इसे घर ले जाओगे, तुम्हारे घर के सारे बर्तन पत्थर के बन जाएंगे और भोजन राख हो जाएगा। महाराज, हमने तो ये मेहनत और ज्ञान से कमाया है। चुप रहिए आप स्वामी, आपको क्या पता, तभी तो कल हमारे तिल खराब हो गए थे। महाराज, इसका उपाय क्या है?
उपाय सरल है, इन स्वर्ण मुद्राओं को मुझे दे दो, मैं इन्हें गंगा जल से शुद्ध करूंगा। तुम बस इस जादुई काले तिल की पोटली को पकड़ो, जब तक मैं मंत्र पढ़ूं आंखें बंद रखना। ब्राह्मणी झट से सोने की पोटली ठग को दे देती है और जादुई तिल की पोटली थाम लेती है। तभी झाड़ियों के पीछे से चीकू, बुद्धिमान बालक, ये सब देख लेता है। ये तो वही ठग है जिसे राजा तलाश रहे हैं, और चाची तो फिर से तिलों के चक्कर में फंस गईं। जैसे ही ठग सोना लेकर भागने वाला होता है, चीकू एक मधुमक्खी का छत्ता पत्थर मारकर ठग के सिर के ऊपर गिरा देता है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई इन मधुमक्खियों से बचाओ। मधुमक्खियां ठग के सिर पर ऐसे चिपक जाती हैं कि उसके सिर पर एक बहुत बड़ी शिखा, चोटी जैसा उभार बन जाता है। वो दर्द से चीखते हुए गिर पड़ता है। बचाओ बचाओ। देख लिया चाची, ब्राह्मण जी ने कहा था ना, अति तृष्णा से माथे पर शिखा निकल आती है। इस ठग के लालच ने इसे असली शिखा दे दी। ओ पाखंडी, कल तिलों ने मुझे रुलाया और आज तू तिलों के नाम पर मेरा सोना लूट रहा था। रुक, तुझे मैं शुद्ध करती हूँ। ब्राह्मणी को गुस्सा आता है कि उसे फिर से बेवकूफ बनाया गया। वो पास पड़ा डंडा उठा लेती है। ब्राह्मणी ठग की जमकर धुनाई कर देती है। ठग भागते हुए चिल्लाता है, अरे भैया, मुझे जेल भेज दो, पर इस ब्राह्मणी से बचाओ, कोई तो बचाओ। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और चीकू घर पहुंचते हैं। देवी, आज तो तुमने कमाल कर दिया, पर याद रखना, अगर तुम कल के झूठ और लालच से सीख न लेती तो आज इस ठग की बातों में कभी ना फंसती। स्वामी, अब मैं समझ गई हूँ, असली जादू तिलों में नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और ईमानदारी में है। और हाँ, अब से घर में तिल तभी आएंगे जब उन्हें सच बोल कर लाया जाएगा। और चाची, अब तो अर्थशास्त्र भी यही कहता है, सावधान रहो, मुफ्त की सलाह और मुफ्त का सोना दोनों महंगे पड़ते हैं। तभी अचानक घर के कोने से एक आवाज आती है। वो वही कुत्ता था जिसने तिल खराब किए थे। वो अपनी पूंछ हिला रहा था। ब्राह्मणी उसे मारने नहीं दौड़ती, बल्कि उसे एक रोटी देती है और कहती है, तेरा भी धन्यवाद, अगर तूने तिल खराब न किए होते तो आज मैं इतनी समझदार न बनती।